वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। जितने भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल को स्थापित किया है या उनको मान्यता दी है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 3 इसके अंदर हम लोग आज ये पढ़ेंगे। आप सभी को बता दूं, ये आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। अगर आप SSC की प्रश्न कर रहे हो या रेलवे की या फिर CDS की या फिर DSSC की, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपका ये टॉपिक आता ही आता है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप SSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आने वाली है और आ भी रही है लगातार। जो लोग नहीं देखते हैं, मॉर्निंग में मैं एक शेड्यूल डालता हूँ जिसके अंदर टेक्निकल, रीजनिंग, जीके जिस कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। चलो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म बन जाता है यूनेस्को का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे इसका? पेरिस, फ्रांस के अंतर्गत है। महानिदेशक इसके जो MS ऑद्रे ओजेले रहने वाले हैं। तो ये तो हो गया यूनेस्को के बारे में। अब पढ़ते हैं कि वर्तमान में भारत के अंदर अभी 2023 के अंतर्गत 2023 में दो लोगों को, या हम कहें 2 साइट्स को और इसमें ऐड किया गया था। अभी तक इसके अंदर 40 थी, पर उसके बाद इसमें आपका जो है अब वर्तमान में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं, 34 आपकी सांस्कृतिक है और एक आपकी मिश्रित है। तो एट प्रेजेंट देयर आर 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, आउट ऑफ व्हिच 7 आर नेचुरल, 34 कल्चर, एक आपकी क्या है? मिक्स साइट है। तो यूनेस्को साइट ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आपके ताजमहल हो गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही मतलब टोटल कितने हैं? 42 हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे से, बारी बारी से। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है यहाँ पे, यही पढ़ा यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, और यूनेस्को किन साइट्स को मान्यता देता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में संरक्षण उसको दिया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टोटल कितनी है अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन यहाँ से बना भी है कि टोटल हाउ मैनी यूनेस्को साइट इन द इंडिया टिल 2021-2023। तो अभी 2023 तक, अभी लेटेस्ट अपडेटेड टोटल इस समय जो है 42 रहने वाले हैं। ठीक है, अगर पूछेगा 2021 तक कितने थे? 40 ही थे। अभी 2023 में 2 बढ़े हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला जो है आगरा का फोर्ट। यूनेस्को ने जो साइट ऐड किया है उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहली साइट यहाँ पे जो आपकी रहने वाली है वो आपकी रहती है आगरा फोर्ट, जो कि आपका है 1983 में। मतलब जो आगरा फोर्ट है, आगरा का किला, वो कब हुआ था? 1983 में आपका डाउन हुआ था। अजंता केव जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1983 में इसको डाउन किया गया था। तीसरी आपकी एलोरा केव है जो कि 1983 में ही आपकी डाउन की गई थी। चौथी आपकी ताजमहल आगरा में जो कि आपकी 1983 में। तो 1983 में 4 साइटें थीं, आगरा फोर्ट, अजंता केव, एलोरा केव, ताजमहल जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, 1983 में ऐड किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पांचवें है ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एंड महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, जो कि महाबलीपुरम में जो मंदिरों का समूह है उसको 1984 में दिया गया। कोणार्क सन टेम्पल, अभी हम लोग आगे विस्तृत से पढ़ेंगे, पर पहले देख लेते हैं कितनी साइटें हैं, उनके क्या क्या नाम है। कोणार्क सन टेम्पल आपका कहाँ पे? 1984 में आपका 1984 में आपका जो है ऐड हुआ था, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है। क्रिश्चियन हाउस एंड मोनास्ट्रीज ऑफ गोवा, गोवा के अंतर्गत है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी के अंदर आपका जो बुलंद दरवाजा स्थित है, जिसको गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था, ये भी आपको 1986 में इसको दिया गया था, इसको शामिल किया गया था इसको हेरिटेज साइट में। फिर आपकी है 9 ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट हम्पी। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट हम्पी के अंदर, हम्पी जो आपका 50 रुपये के नोट के ऊपर चित्र अंकित है, हम्पी आपका कहाँ पे है? 1986 में इसको ऐड किया गया था। खजुराहो मंदिर जो कि कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। 1986 में छतरपुर मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो मंदिर है, उसको भी 1986 में ऐड किया गया था। 11 नंबर की कौन से? केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान के अंतर्गत है, केवलादेव नेशनल पार्क, 1985 में इसको डाउन किया गया था। 12वीं जो आपकी साइट है काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे? असम में, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे है? 1985 में इसको एड ऑन किया गया था। फिर आपकी मानस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मानस असम के अंदर, इसे 1985 में इसको डाउन किया गया था। फिर आपका आता है सुंदरबन, सुंदरबन जो आपका नेशनल पार्क है, इसको कब डाउन किया गया था? वेस्ट बंगाल के अंतर्गत, 1987 में इसको डाउन किया गया था। एलिफेंटा केव जो कि महाराष्ट्र में है, 1987 में इसको डाउन किया गया था। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, जो कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल है, चोल राजा जो बनवाया गया तमिलनाडु में, ये आपका 1987 में इसको डाउन किया गया था। अगला है आपका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट ऑफ पत्तादकल
कर्नाटका पट्टादकल कर्नाटका के अंदर ही आपका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट है, उसको 1987 में डाउन किया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर, देखो यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और वैली ऑफ फ्लावर इन दोनों उत्तराखंड के अंतर्गत, इसको 1988 में डाउन किया गया था। बुद्धिस्ट मोनूमेंट ऑफ सांची मध्य प्रदेश में है, 1989 में इसको डाउन किया गया था। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में 1993 में इसको डाउन किया गया था। 21 नंबर कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट दिल्ली 1999 में इसको डाउन किया, 1993 में इसको डाउन किया गया था। 1993 में इसको डाउन किया गया था कुतुब मीनार को। मोनूमेंट रेलवे ऑफ इंडिया दार्जिलिंग आपका है सिक्किम के अंदर 1999 इसको डाउन किया गया था। हिमालय रेलवे नीलगिरी हिल हिमाचल प्रदेश, रेलवे एंड कोलका सिल्म रेलवे तमिलनाडु, इसको भी डाउन किया गया था। एक साथ में आपका हिमालयन रेलवे, नीलगिरी हिल रेलवे एंड कालका शिमला रेलवे और आपका दार्जिलिंग 1999 इसको इन सबको एड ऑन किया गया था आपके इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ गया जो कि बिहार में है, आपको इसको डाउन 2002 में इसको डाउन किया गया था। रॉकी पर्वत रॉकी एबेड ऑफ भीमबेटा मध्य प्रदेश में इसको डाउन किया गया था। रॉकी आपका कहाँ पे है, रॉकी एबोर्ड ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। अब हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा एक दो पॉइंट हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं 42 वो कौन से ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अडॉप्ट किया है। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क गुजरात के अंतर्गत 2004 में इसको एड ऑन किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे में 2004 में इसको डाउन किया गया। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली 2007 में डाउन किया गया। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में 2010 में इसको डाउन किया गया था। वेस्टर्न घाट कर्नाटका केरला तमिलनाडु, इसको 2012 में डाउन किया गया था। फिर है हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, कहाँ पे, 2013 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में 2014 में। रानी की बावड़ी जो कि 100 रुपये की नोट के ऊपर अंकित है आपका, गुजरात में है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में 2016 में डाउन किया गया। कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ जिसके आर्किटेक्चर कौन थे, ली कार्बो से 2016 में इसको डाउन किया गया। ठीक है, हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात 2017 में डाउन किया गया। विक्टोरियम गोथिक एंड आर्क डेको मुंबई में है, 2018 में इसको डाउन किया गया। द फोर वाल ऑफ जयपुर राजस्थान 2019 में इसको डाउन किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क एक मिक्स नेशनल पार्क है जो कि आपका सिक्किम के अंतर्गत आपका है, 2016 में इसको डाउन किया गया था। ठीक है, रामप्पा टेम्पल, ये है रामप्पा टेम्पल का तेलंगाना में जो 2021 में डाउन किया गया था। और चौथी जो 40वें नंबर की आपकी थी वो धौलावीरा आपका गुजरात के अंतर्गत 2021 में इसको डाउन किया गया। तो क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि 39 नंबर की कौन सी अभी एड ऑन की गई है, तो वो आपकी है रामप्पा टेम्पल। कौन सी है, रामप्पा टेम्पल आपकी है, रामप्पा टेम्पल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात धौलावीरा गुजरात के बारे में बात करें तो ये आपकी है 40वें नंबर की धौलावीरा गुजरात, इसको डाउन किया गया। फिर 41 शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 17 सितंबर 2023 को डाउन किया गया। और 18 सितंबर 2023 को लेटेस्ट अभी जो है अडॉप्ट किया गया होयसाला टेम्पल को, कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार आपके 42 साइट्स हैं जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 7 नेचुरल हैं। 7 कौन सी हैं, 7 आपकी नेचुरल हैं, 34 सांस्कृतिक हैं और एक आपकी मिक्सित रहने वाली है। इस प्रकार से आपके 42 हेरिटेज साइट रहने वाली हैं इंडिया के अंतर्गत, जिनके नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, आगे आपको दिखा देते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया। अब जैसे ये आपका ताजमहल है, ठीक है, तो ये आपका ताजमहल रहने वाला है। ठीक है, ताजमहल आपका है, इसको 1983 के अंदर इसको डाउन किया गया था। इसको किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था अपनी मुमताज़ की याद में। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सेकंड फिगर है, ये आपका आगरा फोर्ट है, ये आपका आगरा फोर्ट है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा इसके आगे। फिर ये आपका ये केव है। ठीक है, फिर आगे आपका ये जो है यहाँ पे अजंता की जो गुफाएं हैं जो एलोरा कैव्स के अंतर्गत आती हैं, ये आपकी रहने वाली हैं। फिर आपका यहाँ पे टेम्पल का है, ये आपका कोणार्क का सन टेम्पल है, सन टेम्पल यहाँ पे कोणार्क का सन टेम्पल आपका रहने वाला है। ये पूरा आपका ये जो आपका फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजा आपका है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा विस्तृत से हमारे नोट्स के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखो, जो मैंने आपको बताया कि यूनेस्को का जो है स्थापना कब होती है, तो 1984 में आपकी स्थापना इसकी होती है। 1972 में विश्व धरोहर समिति बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है। इसने कहा कि जितने भी आपके विश्व धरोहर हैं उनका संरक्षण किया जाए और इसके प्रयास के लिए कन्वेंशन किया जाता था। ठीक है, इसीलिए हम लोग विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो 18 अप्रैल को
तो मतलब ये 18 अप्रैल को हम लोग विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। भारत में अब तक कितने हैं? 42 विश्व धरोहर आपके रहने वाले हैं भारत के अंतर्गत, जिसमें से आपके मैंने बताया 34 कौन से हैं? सांस्कृतिक हैं, 7 आपके प्राकृतिक हैं और 7 एक आपकी कौन सी मिक्स है। इस प्रकार आपकी टोटल कितनी हो गई? 42 आपकी हेरिटेज साइट रहने वाली हैं आपकी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अजंता की गुफाओं के बारे में, तो 1983 में इसको एड ऑन किया गया था, मैंने आपको भी दिखाया। कुल इसके अंदर 29 गुफाएं इसके अंदर रहने वाली हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। पूरी जो यहाँ पे गुफाएं हैं इन चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं, ठीक है। पूरी गुफाओं को चट्टानों से काट कर ही बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से संबंधित है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित रहने वाली, इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे हैं आपके अंदर, इसके अंतर्गत जो गुफा नंबर 16 है जिसको कहा जाता है, जैसे 29 गुफाएं इसके अंतर्गत हैं, तो क्वेश्चन पूछता है गुफा नंबर 16 किससे संबंधित है। तो गुफा नंबर जो 16 आपके मरनासन राजकुमारी उनसे संबंधित है, और गुफा नंबर 17 चित्रशाला से संबंधित है। यहाँ की जो गुफाएं हैं वो आपके फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? तो फ्रेस्को पेंटिंग के यहाँ की गुफाएं क्या हैं? उदाहरण रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में, तो ये आपके दूसरे नंबर के 1983 में इसको डाउन किया गया था। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अजंता से देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये कहते हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। वाकई में जो अजंता है वो आपकी एलोरा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके अंतर्गत 34 गुफाएं हैं, और जिसके अंदर 17 जो हैं वो ब्राह्मण से संबंधित हैं, 12 आपके जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 5 आपके जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित रहने वाली हैं। अभी आपने पढ़ा था अजंता के अंतर्गत 29 गुफाएं थी, और यहाँ पे एलोरा में क्या है? 34 गुफाएं हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, और इन गुफाओं के नाम से क्वेश्चन बनता है। गुफा नंबर 16 किससे संबंधित है? जो कि कैलासा से संबंधित है। 1983 में यूनेस्को ने इसे शामिल किया था, और जो कि शिव के बारे में हमें जानकारी देता है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी वर्तमान में 20 रुपये के नोट के ऊपर अजंता तथा एलोरा की गुफाएं के ही चित्रांकन अंकित किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछ सकता है। आगरा किला भी आपको दिखाया था मैंने, आगरा किला 1983 में है। ये आपका है आगरा किला, ये आपका आगरा फोर्ट है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से आपका ये बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से आपका इसके अंदर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और इसी के अंदर जो आपका है धौलपुर राजस्थान के अंदर आपका स्थित है। शाहजहां ने इसी के अंदर जो है जहांगीर महल और ख़ास महल का निर्माण कराया था। और अगर आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो अकबर है और जो मुसम्मन बुर्ज के अंदर है, अकबर शाहजहां को औरंगजेब ने यहीं पे कैद कर दिया था। जो आगरा किला मुसम्मन बुर्ज एक होता है, उसी के अंदर इसको किया गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था कि क्वेश्चन पूछा गया था मुसम्मन बुर्ज कहाँ पे है। तो ये जो आपका ताजमहल आप देख रहे हैं, इसी ताजमहल के पीछे, इसी ताजमहल के जस्ट पीछे यहाँ पे आपका मुसम्मन बुर्ज बना हुआ है। उसकी फ़ोटो में नहीं ला पाया, पर आपको दिखाता कि जो मुसम्मन बुर्ज के पास में अगर आप वहाँ कैद किया था, वहाँ से आप देखते ताजमहल आपका दिख रहा था। अगर आप गूगल पे आप सर्च करोगे कि मुसम्मन बुर्ज, तो जो फ़ोटो आएगी आप देखोगे कि उस फोटो से आपको ताजमहल पूरा क्लियर साफ दिखता है। तो वहीं पे आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कहाँ पे जो है कैद करके रखा था, तो मुसम्मन बुर्ज के अंदर। और इसी आगरा किले के अंदर शाहजहाँ ने जहांगीर महल और ख़ास महल का भी निर्माण कराया था। अब बात करते हैं, यूनेस्को ने 1983 में इसको एड ऑन किया था, ठीक है। इसका जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, अभी आपने इसको पढ़ लिया। इसका पुराना नाम क्या है? बादलगढ़ इसका पुराना नाम था। निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया था, ठीक है। और शाहजहाँ ने 8 वर्ष की कैद यहीं पे करके इनको रखा गया था, शाहजहाँ को रखा गया था। फिर आपका है आपका ताजमहल। ताजमहल 1983 में ये आपका निर्माण 1983 में इसको एड ऑन किया गया था। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। इसके जो वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आगरा के अंतर्गत आपका ये स्थित है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर आपने अभी पढ़ा 5वां सूर्य मंदिर कोणार्क के अंदर स्थित है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है इसे। 1984 में इसको शामिल किया गया था। इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत जब आप फिगर देखोगे तो इसमें जो है आपको चक्र दिखता है। अभी आपको दिखाता हूँ कि जो आपकी ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कुछ चक्र की तरह दिखाई दे पड़ता होगा। ये इस तरीके से बनाया गया था। इसके अंदर ऐसे 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 करके 12 चक्र हैं। तो इन 12 चक्रों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि 12 महीने होते हैं साल के, जितने आपके 12 महीने होते हैं उनको दिखाता है। इस प्रकार इसमें 7 घोड़े भी दिखाए गए हैं, जो कि सप्ताह के 7 दिन के बारे में बताता है। आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, पर आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आप इस सीरीज़ में आप शामिल होकर पढ़ लेते हो तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर रहने वाला है। बात करते हैं, ये आपका उड़ीसा के अंदर है, रथ के रूप में बना हुआ है।
ठीक है। अच्छा, इसको ब्लैक पैगोडा क्यों कहते हैं? ऐसे लोग कहते हैं कि ये जो है पहले जहाज को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देता था, ऐसा मानते हैं लोग, पर कहाँ तक सही कहाँ तक गलत, जो लिखी है बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लैक पैगोडा जो आपका है वो जहाज को अपनी ओर आकर्षित करके ले, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा नाम जानता है। 7 घोड़े 12 चक्रों की सहायता से रथ को खींच रहे हैं, ऐसा देखने पर प्रतीत होता है इस मंदिर को। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका महाबलीपुरम के स्मारकों का जो समूह है 1984 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पे है आपका? 1984 में शामिल किया गया था, तमिलनाडु में आपका स्थित है। मामल शैली में इसका निर्माण हुआ है, सप्त पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। पल्लव वंश नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण कराया गया था और 1984 में शामिल किया गया था। तो हम लोग यहाँ पे थे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राजस्थान के भरतपुर जिले में आपका ये स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। प्राकृतिक धरोहर के रूप में इसे जाना जाता है। ये आपका वेटलैंड है जो कि रामसर साइट कहा जाता है इसे, मतलब ऐसी रामसर साइट जिन्हें संवेदनशील होती हैं और उन्हें मोर्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन आपको देखने को मिलती है जो कि रसिया से आपकी फ्लाई करके आती हैं। अगर हम बात करें भारत के अंदर, केवलादेव और लोकटक झील दो को शामिल किया गया मोर्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। सलीम अली की जो कर्मस्थली है आपकी केवलादेव है, जिसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो 1985 में इसका शामिल किया गया था। असम के अंतर्गत स्थित है, एक सिंगुले गैंडे के लिए जानी जाती है, प्राकृतिक धरोहर आपकी ये रहने वाली है। इस प्रकार मानस वन्यजीव अभयारण्य जो कि प्राकृतिक धरोहर है 1950 में वो शामिल किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे असम में है, प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 में शामिल किया गया था, जो कि गिरजाघर चर्च पुर्तगाली द्वारा से बनाया गया था। इसके अंतर्गत जो प्रमुख चर्च हैं सेंट कैथरीन, सेंट अगस्टीन, सेंट कैथेड्रल और बेसिलिका ऑफ वॉम जीसस के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपका कुछ देखो, जितने भी हेरिटेज साइट हैं उनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं कि मान लो ये हेरिटेज साइट है या नहीं है, उनके तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। पर कुछ ऐसे हेरिटेज साइट हैं जिनके बारे में एक दो पॉइंट आपको भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम्पी वाला है, हम्पी में स्मारकों के समूह को यूनेस्को में शामिल किया गया है 1986 के अंतर्गत। और यहाँ पे जो 50 रुपये के नोट का सिंबल है, जो 50 रुपये का आपका नोट है, आप उसको अपने पास जेब से निकालो, देखो उसके ऊपर जो फिगर आउट है वो आपका हम्पी ही है। हम्पी क्या थी? आपकी विजयनगर की राजधानी थी, जो कि स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम इसी को कहा जाता है। आगे है आपकी फतेहपुर सीकरी। 1986 में बुलंद दरवाजे का निर्माण यहाँ पे गुजरात विजय के ऊपर अकबर द्वारा कराया गया था, जो कि लाल बलूर पत्थर से निर्मित है। इसके वास्तुकार बहाउद्दीन थे। पंचमहल यहीं पे है, बौद्ध धर्म से संबंधित। शेख सलीम अली चिश्ती, जोधा महल, दरगाह, जामा मस्जिद, ये सब आपके फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है। खजुराहों के स्मारकों का समूह जो कि 1986 में शामिल किया गया, छतरपुर मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों ने बनवाया था, नागर शैली में है। कंदरिया महादेव का मंदिर यहीं पे है, जो कि पंचायत शैली में इसका निर्माण किया गया है। अगला आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1927 में इसको शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ गया। मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पाई जाती है, जो लवणीय जल में मिलने वाली वनस्पति होती है। अच्छा, जो लवणीय जल में पाई जाने वाली वनस्पति होती है उसको लवणोद्भिद कहते हैं और हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर आपकी जो है 1927 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर आपका यहीं पे है और इसको 1927 में शामिल किया गया था। फिर आपकी है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं जो आपकी 1987 में शामिल किया गया था। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एलिफेंटा द्वीप धारापुरी में स्थित है। 7 गुफाओं का ये मिक्सचर है, शैव धर्म से संबंधित है। मैंने जो आपको ये फिगर आउट की थी, ये फिगर जो आपकी है आपका है, ये आपका एलिफेंटा की गुफाएं ही हैं, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था। इसके अंदर 7 गुफाएं हैं, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 करके 7 करके। यहाँ पे 7 गुफाओं का मिक्सचर है, शैव धर्म से संबंधित है। नटराज अर्धनारीश्वर भी इसको बोला जाता है। महेश मूर्ति गुफा मुख्य यहाँ पे है, 1927 को शामिल किया गया था। तो ये इस प्रकार से आपका ये हेरिटेज साइट का टॉपिक लगभग 15 को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, जो इंपॉर्टेंट थे। और बाकी मैंने आपको बैलेंस के नाम बता दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बैलेंसों के नाम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हमारा दूसरा टॉपिक होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।